हाय गाइस, वेलकम टू रीसेलर वेब होस्टिंग कोर्स। और लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि कैसे हम अपनी वेबसाइट का थीम अपलोड कर सकते हैं और हमने WHMCS को इंस्टॉल किया था। और अब इस पार्ट में हम WHMCS की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और साथ साथ हम WHM का ओवरव्यू करके और इसमें पैकेजेस वगैरह ऐड करके इसको WHMCS से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम WHMCS को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये सारा जनरल पेमेंट्स डोमेन वेब होस्टिंग, ये सारे इसकी बेसिक चीज़ें हैं और ये चीज़ें हम इसके फीचर में जाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं डू नॉट शेयर अगेन इस पॉपअप पे कि ये पॉपअप हमें दोबारा ना शो हो। और आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि आपकी साइट SSL इनक्रिप्ट नहीं है, मतलब कि HTTPS की साइट नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इसको इनक्रिप्ट करते हैं। तो इनक्रिप्ट करने के लिए हम सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे जनरल सेटिंग्स पर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ये हमसे दोबारा पासवर्ड रिक्वायर करेगा। तो हम इधर अपना WHMCS का दोबारा जो पासवर्ड लगाया है वो हम दोबारा लगाएंगे। तो जो हमने पासवर्ड लगाएगा आप उसको इधर इसको इंटर करेंगे और हम इसके जनरल सेटिंग के टैब्स पर पहुँच जाएंगे। और इधर हमसे कंपनी नेम मांग रहे हैं, हम इसकी बेसिक सेटिंग कर रहे हैं। तो कंपनी नेम में मैं इधर देता हूँ मतीन, लाइक मतीन होस्ट। और ईमेल एड्रेस में देता हूँ info@mateen.xyz। और डोमेन हमारी होगी https www.mateen.xyz। इधर बेसिकली HTTPR था, जैसे हम इसे S कर देंगे तो हमारा ये एरर हट जाएगा। और इधर हमारे नो सिक्योर आ रहा है तो ये सिक्योर लॉक दे देगा। इधर अपना आप लोगो देंगे, जो हम अपने साइट पे लोगो अपलोड किया है इसका हम लोगो देते हैं इधर। और इसके हम यूआरएल देंगे https client.mateen. और इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी साइट सिक्योर हो जाएगी और इसके बाद एरर हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा पेज, जैसे कि आप देख सकते हैं चेंजेस सक्सेसफुली, और वो हमारा एरर गायब हो चुका है। और अब हम इसके आते हैं जनरल सेटिंग में और इसका हम पॉपअप विज़ार्ड पर दोबारा क्लिक करते हैं, सेटअप विज़ार्ड। ये वही सेम दोबारा पॉपअप आ गया। हम यहाँ से अब अपने सर्वर को कनेक्ट करते हैं। एक तो हम यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं अपने सर्वर पर, और सेकंड मेथड होता है हम दोबारा सब सेटिंग पर आएंगे और उसके बाद हम ये टाइप करेंगे सर्वर। तो ये हम सर्वर पर आ चुके हैं। और अब हम WHMCS और अपने WHM को कनेक्ट करेंगे। तो सर्वर में आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू सर्वर पर। इस बटन पर क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले पहुँचेंगे मॉड्यूल। तो हमारा मॉड्यूल हमारा cPanel रहेगा और होस्ट नेम और IP एड्रेस हम अपने cPanel में आएंगे। और ये जो शेयर्ड IP एड्रेस का टैब है ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और यूज़र नेम पासवर्ड जो हमें ईमेल के साथ आया है वो हम इधर लिखेंगे, ये हमारा पासवर्ड। तो यूज़र नेम होगा हमारा मतीन XY। तो ये हम इधर पेस्ट कर देंगे। और नेक्स्ट हमसे ये मांग रहा है API टोकन। तो API टोकन क्रिएट करने के लिए हम अपने जाएंगे WHM में। इधर हम टाइप करेंगे mateen.xyz/WHM। अब हमारा नेक्स्ट काम सारा WHM पर ही होगा। तो ये हमें WHM पर रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये हम कनेक्ट हो रहा है हमारा। तो जैसे ही ये हमारा कनेक्ट होगा हम अपने WHM के मेन स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। तो हम अपने WHM के तो हम इस पर लॉगिन करेंगे। तो जैसे हम इस पर लॉगिन करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे API टोकन, मैनेज API टोकन्स। इस पर क्लिक करने के बाद हम इस विंडोज़ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम जनरेट टोकन करेंगे। तो नेम फॉर एग्जांपल इधर मैं देता हूँ मतीन XY। और ये सब चेक होंगे और उसके क्लिक करने के बाद हम पर क्लिक करेंगे सेव पर। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे ये हमें कह रहा है कि यू सक्सेसफुली क्रिएट द टोकन। तो ये टोकन आपको संभाल कर करना है, जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको मैं पेस्ट करूँगा इधर API टोकन के टैब पर। जैसे ही मैं इस पर टेस्ट कनेक्शन करता हूँ तो जैसे ही मैं ओके, अब देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल, सम वैल्यू हैव बीन सेव ऑटो फिल्ड। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा हो चुका है। और हम टेस्ट कनेक्शन पर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये मुझे ओके दे रहा है। अच्छा, अब ये हमारे पास नेक्स्ट आ चुके हैं प्राइमरी नेम सर्वर, सेकेंडरी नेम सर्वर।
तो हम इधर प्राइमरी नेम सर्वर देंगे ns1.mateen.xyz और ns2.mateen.xyz। तो ये आपको अपने साइट के नेम से हिसाब से देने हैं। और आईपी एड्रेस वही शेड आईपी एड्रेस जो हमारे सी पैनल में था, इसको यहाँ से पेस्ट और ये हमारे सेव चेंजेस मीन्स हमारा WHM के साथ कनेक्ट हो चुका है। अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन WHM। अगर हम अपने WHM में सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो जाएंगे तो उसका मतलब हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो हम अपने WHM के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब हमारे WHM और WHM आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा इधर होगा कि हम दोबारा आएंगे सिस्टम सेटिंग पर और हम इधर न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। मीन्स कि जो हमारा WCS की जो प्रोडक्ट क्रिएट होगी वो हमारे साइट के साथ लिंक होगी और इस लिंक के थ्रू कस्टमर आके हम इस साइट से होस्टिंग परचेज कर सकता है। तो पैकेज क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम WHMCS और ऑर्डर फार्म के थीम हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए हम अपनी डायरेक्टरी पर वापस आएंगे और यहाँ से हम फोक्स के फोल्डर में जाएंगे। तो उसके बाद हम WHMCS के फोल्डर में जाएंगे। ये हमारा WHMCS का थीम है। तो बेसिकली ये थीम हमें इसका इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर में ले लिया है। यहाँ पर हमें 3 तरह के फोल्डर हैं को मिल रहे हैं, मॉड्यूल, ऑर्डर फार्म और टेम्पलेट। तो टेम्पलेट तो हमारा WHMCS के टेम्पलेट में जाएगा और ऑर्डर फार्म इसके ऑर्डर फार्म वाले फोल्डर में जाएंगे। तो ये हम काम फाइल देना में करेंगे। तो फाइल देना में आते हैं, जैसे फोक्स का फोल्डर ओपन करते हैं। तो फोक्स का फोल्डर ओपन करने पर WHMCS और यहाँ से हम ओपन करते हैं public_HTML और इसको ओपन करने के बाद हम क्लाइंट का फोल्डर ओपन करेंगे। उस क्लाइंट का फोल्डर ओपन करने के बाद हम जाएंगे टेम्पलेट के फोल्डर में और ये जो टेम्पलेट है इसके यहाँ से ओपन करके ये फोक्स को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और उसके बाद हम आएंगे यहाँ से ऑर्डर फार्म के फोल्डर पर और ये ऑर्डर फार्म के फोल्डर में हम अपने इस सी पैनल के ऑर्डर फार्म वाले फोल्डर में आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर चुका हूँ। तो ये सारे फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमें WHMCS के एडमिन पैनल में आएंगे और यहाँ से हम इसकी पहले जनरल सेटिंग देख लेंगे। उसके जाएंगे जनरल सेटिंग में, यहाँ से पासवर्ड। इसके बाद यहाँ से हम टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, थीम, फोक्स और सेव चेंजेस। और साथ ही हम WHMCS के बाकी सेटिंग भी देख लेते हैं, लाइक ऑर्डरिंग। हम इस पर ऑर्डरिंग देंगे, फोक्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ से बाकी सेटिंग भी देख लेते हैं, लाइक उसको हम पहले सेव करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अदर पर और अदर पर ही सारे आप मार्केटिंग ईमेल आपको टिक रहने देना है। मतलब जो ये बाय डिफ़ॉल्ट है आपको ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। इसके बाद सोशल पर अगर आप अपने फेसबुक, फ्लिकर, गिटहब किसी की भी यूआरएल देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सिक्योरिटी कैप्चा फॉर्म प्रोटेक्शन में इसे ऑफ कर देता हूँ। अगर आपको वेरिफिकेशन ईमेल क्लिक करनी है तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या आपको, तो ये सब आपको एनेबल रहने देने हैं। ये सब करने के बाद आपको यहाँ से सेव चीज़ पर क्लिक कर देनी है और ये सेव करने के बाद क्रेडिट इनवॉइसेस। तो इनवॉइसेस जब अगर क्लाइंट आपसे कोई होस्टिंग परचेज करेगा आपको एक इनवॉइस उसको तो ये सारे नंबर हैं। तो ये होगा कि आपको कहाँ से शुरू करना है, ऑर्डर नंबर 1 से 2 से, मतलब जो आप इधर नंबर देंगे तो नेक्स्ट क्लाइंट को उसका नेक्स्ट नंबर इनवॉइस नंबर जाएगा। तो ये सारे एक्सेप्टेड क्रेडिट कार्ड, आप कौन सा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, JCB, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये कुछ सारे ओके कर देने हैं। और इनवॉइस नंबर इंक्रीमेंटेशन, इसका मतलब ये था कि अगर आपका कोई पहले क्लाइंट को परचेज करता है आपसे होस्टिंग तो फॉर एग्जाम्पल उसको इनवॉइस नंबर 10 से होती है। अगर आप यहाँ पर 20 कर देंगे उसको नेक्स्ट नंबर 30 जाएगा, या आप 30 करेंगे, मतलब इंक्रीमेंटेशन आपको हर इनवॉइस का कितने सेकंड उसके बाद देना है। और इनवॉइस स्टार्टिंग, आपको पहले इनवॉइस कहाँ से स्टार्टिंग करनी, लाइक 1 से 2 से या 100 से 1000 से, ये आपकी चॉइस पर होगा। और स्पोर्ट या को सेम एज इट इज रहने देना है, मेल थीम रहेगी। और डोमेन ये मैंने नेम सर्वर वहाँ पर दे चुका था। आपको यहाँ से अपने सर्किल लिहाज से फर्स्ट नेम, सेकंड, लास्ट नेम, कंपनी नेम, सारा कोई डिटेल फिल कर देनी है।
और ये आपको सारा वैसे रहने देना, ऑर्डरिंग, लोकलाइजेशन, जनरल। ये हमारी सेटिंग सारी आपको यहाँ पर एड्रेस, लोगो, यूआरएल ये सब देने के बाद आपको यहाँ से सेटिंग पर क्लिक कर देने। हमने WHMCS की बेसिक सेटिंग देख ली है। अब हम WHM में आके अपने पैकेजेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अपने WHM में आते हैं और यहाँ से मैं देखता हूँ पैकेज, ऐड अ पैकेज। हमें सबसे पहले एक पैकेज ऐड करना है। जैसे कि हमारी साइट होस्ट बार्स पर है कि 5 GB स्टोरेज, इतनी बैंडविड्थ, इतनी डेटाबेस, वो सब हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर सबसे पहला पैकेज देता हूँ शेयर्ड बिगिनर का। तो मैं एक पैकेज क्रिएट करूँगा और बाकी 2 क्रिएट करके अब वीडियो दोबारा रिज्यूम करूँगा। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ मेरे पैकेज की सारी डिटेल। ये पैकेज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 3 तरह के पैकेज हैं। शेयर्ड बिगिनर, तो एक वेबसाइट, 5 GB स्टोरेज, 4 GB बैंडविड्थ, 5 GB 5 डेटाबेस, 5 सब डोमेन। तो आप इसकी अपने लिए सेट करके ये पैकेज आप अपने लिए हासिल बना सकते हैं। दिन मैं आपको एक पैकेज बना के दिखाता हूँ शेयर्ड बिगिनर का। तो फॉर एग्जांपल सब ये शेयर्ड बिगिनर का पैकेज है और इधर हम स्पेस देते हैं 5 GB। तो 5 × 1024 ये हमारी हो जाएगी 5120। अब बैंडविड्थ कितनी देना चाहते हैं? अगर आप 40 GB देना चाहते हैं तो मैं ऐसे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसे हम देखते हैं 1024 × 40, 40 में 160। FTP काउंट 1। अगर आप यहाँ पर एक वेबसाइट देंगे तो आप यहाँ पर एक काउंट देंगे। अगर आप 5 देंगे इधर 5 करेंगे। अगर अनलिमिटेड होगी तो आप अनलिमिटेड रहने देंगे। और मैक्सिमम ईमेल काउंट्स, फॉर एग्जांपल इस पैकेज में मैं 5 दे रहा हूँ। कोटा आपको पर ईमेल कितना देना आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मैं सेम रहने दूँगा। और डेटाबेस इधर मैं 5 देता हूँ। मैक्सिमम सब डोमेन्स 5, मैक्सिमम पार्क डोमेन 5, एड ऑन 5। और इसके बाद हम क्लिक करेंगे ऐड पर। तो हमारा शेयर्ड बिगिनर का पैकेज ऐड हो चुका है। अब मैं वीडियो पॉज करके शेयर्ड एडवांस और शेयर्ड प्रो के पैकेज एंटर करता हूँ। तो मैं WHM में पैकेज क्रिएट कर चुका हूँ। तो चेक करते हैं कि मैंने कौन कौन से पैकेज ऐड किए हैं। तो पैकेज चेक करने के लिए इधर एडिटर पैकेज पर क्लिक करते हैं। तो मैंने शेयर्ड एडवांस, बिगिनर और प्रो 3 तरह के शेयर्ड होस्टिंग के पैकेज क्रिएट कर चुका हूँ। अब हम इन तीनों पैकेजेस को अपने WHMCS से कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं इधर पैकेज कैसे होंगे। तो हम सबसे पहले अपने WHMCS में आते हैं और इधर क्रिएट ए न्यू ग्रुप। सबसे पहले हम ग्रुप क्रिएट करेंगे शेयर्ड होस्टिंग के नाम से। तो यहाँ से मैं टाइप करता हूँ शेयर्ड होस्टिंग। तो ये सारा ऑप्शनल है। इसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से फोक्स, जो हमने वहाँ पर ऑर्डर फॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप किया। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ सेटिंग। तो हमने एक होस्टिंग का ग्रुप ऐड कर लिया है। तो ये ग्रुप ऐड करने के बाद मैं प्रोडक्ट सर्विस में दोबारा आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोडक्ट करता हूँ। अब जो हमने सेम वहाँ पर WHM में किया था सारा हम इधर वही करेंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट टाइप में यहाँ पर लेता हूँ शेयर्ड होस्टिंग, प्रोडक्ट ग्रुप भी शेयर्ड होस्टिंग। तो प्रोडक्ट नेम में इधर लेता हूँ शेयर्ड बिगिनर। मॉड्यूल यहाँ से होगा cPanel और क्रिएट एज ए हिडन ये ऑफ रहेगा। इसके हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये हमसे ये सारे ऑप्शनल है। तो यहाँ से रिटायर्ड, हिडन ये सारा अनचेक रहेगा। तो अब बात है बारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। तो ये हमारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है कि जो हम पैकेज उधर देंगे वो ये सारे हैं। इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। तो बेसिकली ये है कि 5 वेबसाइट, 25 GB स्टोरेज, 60 GB बैंडविड्थ, 15 GB डेटाबेस, 15 सब डोमेन, फ्री सर्टिफिकेट, पर इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर क्लास ऐप्स, 99% अप टाइम और 24/7 स्मूथ। तो उसके बाद हम जाते हैं मॉड्यूल सेटिंग में, प्राइसिंग में। तो यहाँ से आपको अपने पैकेज की प्राइस सेट करनी है। आपको पर मंथ, ईयरली, सेमी-एनुअली, क्वार्टरली। लाइक मैं इधर मंथली पैकेज की अमाउंट देता हूँ $1.25 और एनुअली मल्टीप्लाई 12 होगा। तो लाइक मैं दे देता हूँ $15 और सेमी एनुअली में यहाँ से दूँगा $8
और क्वार्टरली मैं यहाँ से दूंगा लाइक इधर आप फर्ज कर लें $5। तो ये सब करने के बाद इधर मॉड्यूल सेटिंग, तो ये यहाँ से cPanel रहेगा और WHM का पैकेज हमें सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं सेट करता हूँ WHM का पैकेज शेयर्ड बिगिनर। तो यहाँ से मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक सेटल प्रोडक्ट एज सून एज द पेमेंट फर्स्ट पेमेंट इज रिसीव्ड। ये यहाँ से क्लिक और सेव चेंजेस और कस्टम फील्ड्स ये सेम एज इट इज रहने देंगे। कॉन्फ़िगर ऑप्शन कोई नहीं करना है, अपग्रेड भी कोई नहीं है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही एक है। नेक्स्ट फ्री डोमेन, हमारी कोई डोमेन फ्री नहीं है। अदर में ये और लिंक्स, ये हमारे प्रोडक्ट का लिंक बनेगा। ये लिंक हम अपने वर्डप्रेस में जाकर पेस्ट करेंगे और वहाँ से हमारा जो क्लाइंट हमारे साइट पर आके हमारे लिंक पर क्लिक करेगा तो बेसिकली वो इस लिंक पर रीडायरेक्ट होगा। तो हम यहाँ से रीडायरेक्ट होते हैं। तो हम अनदर प्रोडक्ट, एक और प्रोडक्ट यहाँ से हम ऐड करेंगे, क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट, वही शेयर्ड होस्टिंग क्रिएट एज एड एंड होफ मॉड्यूल cPanel और शेयर्ड एडवांस्ड। कंटिन्यू के बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये मैंने सेकंड कमेंट टाइप की है एडवांस्ड की, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। तो हमारा प्रोडक्ट ग्रुप शेयर होस्टिंग रहेगा, प्रोडक्ट टाइप भी हमारा शेयर होस्टिंग रहेगा। तो इसको हम फीचर करते हैं। मेन जो हमारा फर्स्ट पैकेज है वो सेम है, सेकंड पैकेज हमारा काफ़ी बेटर है, इसको हम एज अ फीचर्ड यूज़ करेंगे। और प्राइसिंग में हम आते हैं, लाइक इसकी मैं मंथली प्राइस देता हूँ फॉर एग्जांपल 2.10 और इसकी मैं एनुअली करता हूँ $22 और सेमी एनुअली $12। ये प्राइस आपको सब सेट करनी पड़ेगी। इधर इसको मैं देता हूँ $5.50। तो यहाँ से सेम एज इट इज रहने देंगे। मॉड्यूल सेटिंग में मॉड्यूल नेम cPanel और WHM पैकेज नेम शेयर्ड एडवांस्ड और ये सेम एज इट इज कनेक्ट करेंगे। और कस्टम ऑप्शन नथिंग, कॉन्फ़िगर ऑप्शन नथिंग। अपग्रेड्स मीन्स अगर किसी कस्टमर ने ऑलरेडी शेयर्ड बिगिनर का पैकेज परचेज किया है और वो शेयर्ड एडवांस में अपग्रेड होना चाहता है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके पास ऑप्शन होगा कि अपने ऑलरेडी जिसकी शेयर्ड बिगिनर की सर्विस चल रही होगी वो अपने शेयर्ड एडवांस या शेयर्ड प्रो पर अपग्रेड हो सकता है। तो फ्री डोमेन हमारी कोई इधर फ्री डोमेन हम ऑफर नहीं कर रहे। अदर और लिंक्स, इसको हम करते हैं सेव चेंजेस। तो ये हमारा सेकंड पैकेज क्रिएट हो चुका है और सेम एज इट इज़ हम इस पर थर्ड पैकेज भी क्रिएट इसी प्रोसेस के थ्रू करेंगे। तो अब हम अपने आते हैं इधर हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर और हम इसका इंडेक्स पे वाला पेज एडिट करते हैं। तो हम इसके इंडेक्स वाले पेज पर आते हैं और यहाँ से हम इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। तो हमारा पैकेज सेव हो रहा है, यहाँ से हमारी साइट का मेन पेज भी ओपन हो रहा है। तो ये हमारा वर्डप्रेस का हमारा डैशबोर्ड है। तो हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ रहे हैं। तो ये हमारा फोक्स का जो थीम है वो लोड हो चुका है। इसमें क्लिक करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। तो ये हमारा एलिमेंटर भी लोड हो रहा है। लोडिंग, तो ये प्रोग्रेस बार आप देख रहे होंगे, ये उसको लोड कर रही है। तो हमारा एलिमेंटर लोडिंग, स्टिल लोडिंग। तो ये हमारे पैकेज सेव हो चुका है। तो यहाँ से हम लोगो ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। अगर आपको गेट स्टार्टेड का बटन इसको ऐड करना हो तो ये इसका टेक्स्ट आ रही है, इसको हम कर सकते हैं। इसको उसमें को जो लिंक देना वो लिंक इधर पेस्ट करेंगे। उसका इसका साइज़, आइकॉन, ये सब हमारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये हमारा फर्स्ट पैकेज है ग्रुप प्लान, इसको हम ऐड करेंगे शेयर्ड बिगिनर के नेम से। यहाँ से शेयर्ड बिगिनर के नाम से एडिट हो गया। और जो हमने WHM की इसकी यूआरएल बनाई थी, तो हम प्रोडक्ट सर्विस में आते हैं। तो यहाँ से हम शेयर्ड बिगिनर का पैकेज ओपन करते हैं और इसके हम यूआरएल यहाँ से लिंक्स ये इधर कॉपी करके इधर हम करेंगे पेस्ट। और यहाँ से जो हमने ये सारी दी होंगी वन वेबसाइट 5 GB, सो इसको हम यहाँ से एडिट करेंगे। लाइक इधर मैं देता हूँ
5 GB स्टोरेज, और सेकंड वाला जो 50% इसको मैं यहाँ से ऐड करके देता हूँ, लिखता हूँ इधर 1 FTP अकाउंट, और इधर से मैं अगर न्यू थर्ड लाइन लिखनी है तो इसको मैं से कॉपी करके इधर मैं इधर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ फ्री SSL सर्टिफिकेट। तो इसके बाद मैं साथ साथ अपडेट करेंगे, और इसकी अगर मैं प्राइस ऐड करनी हो तो हमारी मंथली इसकी प्राइस थी $1.50, तो यहाँ से अपडेट कर दी। और ऐसे ही हम सेकंड पैकेज एडिट करेंगे। तो सेकंड पैकेज हमारा था शेड एडवांस के नेम से, इसे कॉपी करके इसके नेम में हम पेस्ट करेंगे, और जो इसका लिंक था शेड एडवांस्ड का वो हम यहाँ से लिंक कॉपी करके उधर पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से लिंक कॉपी करके इधर हम पेस्ट करेंगे, और इसके भी सेम एज इट इज़ हम इसको एडिट करेंगे। लाइक ये हमारा पैकेज स्टार्ट होता था $2.50 से, और इसके भी जो सारे कंडीशन हो गए, लाइक इसमें हम 5 वेबसाइट ऑफर कर रहे हैं, लाइक 5 वेबसाइट्स, और लाइक इधर मैं दे रहा हूँ 10 GB स्टोरेज, और अब मैं थर्ड लाइन इधर राइट करनी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर मैं इधर टाइप करता हूँ 60 GB बैंडविड्थ। तो ये सारे पैकेज आपको अपने हिसाब से क्रिएट करके इधर बना लेने हैं बैंडविड्थ और अपडेट। और थर्ड पैकेज भी हम यहाँ से क्रिएट कर सेम इधर क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो हमारे वेबसाइट के नीचे जो टेक्स्ट आ रही है वो उस पर हम क्लिक करके कुछ भी हम इधर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे डाटा आपको अपने हिसाब से ऐड करना है। तो नीचे शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, आपको इस तरह से पैकेज आ रहे हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पर शेयर्ड होस्टिंग के अलावा वर्डप्रेस होस्टिंग भी ऐड करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस सेम वही होगा। आपको अपने WHM में आके वर्डप्रेस लाइक आपको वर्डप्रेस बिगिनर, एडवांस्ड और प्रो के पहले पैकेज क्रिएट करने पड़ेंगे, और WHMCS में आके न्यू ग्रुप क्रिएट करके वर्डप्रेस होस्टिंग का उसमें आपको 3-4 यानी कि आप जो पैकेज लगाना चाहें और फिर WHM और HMCS के साथ इसको लिंक करके सेम इस पर आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो आप शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस, जूमला, आप इस तरह काफ़ी सारे पैकेज बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ शेयर्ड होस्टिंग के लिहाज से। तो ये आपको साइट ऐड करनी पड़ेगी अपने लिहाज से जो आप ऐड करना चाहें। तो उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पेज था। अगर हम शेयर्ड होस्टिंग वाले पेज में आते हैं तो उसके भी हम ऐड विद एलिमेंटर करते हैं। तो एलिमेंटर में आने के बाद आप अपने पेज को बगैर किसी कोडिंग के बेहतरीन आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा एलिमेंटर लोड हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो ऑलरेडी आपको सारे मिल चुके हैं, आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा FAQ मीन्स आपको आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप अपना इस सारा ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको अपने मेन्यू में फॉर एग्जाम्पल चेंज करनी है तो मेन्यू चेंज करने के लिए हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आएंगे और अपीयरेंस में आके हम मेन्यूज़ पर के टैब में आएंगे। तो मेन्यूज़ के टैब पे आने के बाद आप अपना फूटर मेन्यू और हेडर मेन्यू दोनों कर सकते हैं। ये हमारा मेन्यू 1 प्राइमरी मेन्यू, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, लाइक होम बटन और वेब होस्टिंग के अंडर हमें आ रहा था शेड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, जैसे कि हम इधर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या आ रहा है, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, डोमेन्स, अबाउट अस। तो ये सारा मेन्यू आ रहा है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से। और अगर आपको फूटर का मेन्यू चेंज करना हो, ये हमारा फूटर आ रहा है, इसका अगर मेन्यू चेंज करना है तो ये सारा आप इसको इंस्टॉल करके होम एक्टिविटी, मेंबर, शॉप, ये सारा आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से आपको मेन्यू चेंज का ऑप्शन मिलेगा और ये सारा आप एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर सकते हैं। मीन्स अब हमारी वेबसाइट, हमारा WHMCS और हमारे होस्टिंग के सारे पैकेज लग चुके हैं। अब हमारी एक चीज़ रह गई है कि अगर कोई कस्टमर आके हमारी साइट से डोमेन कैसे परचेज कर सकता है। मीन्स उसको अगर .com के TLD में डोमेन चाहिए
.pk.in.uk, मतलब मीन्स सो किसी भी तरह की डोमेन चाहिए तो वो हमारी साइट पर आके डोमेन कैसे परचेज करेगा। अपन WCS में आते हैं और उसके बाद सिस्टम सेटिंग्स, उसके बाद हम डोमेन के सेक्शन में जाएंगे, डोमेन प्राइसिंग, हम यहाँ से जाएंगे डोमेन रजिस्ट्रार पर, डोमेन रजिस्ट्रार्स। तो आपने जिस रजिस्ट्रार के अपने लाइक इधर सबसे पहले स्पॉन्सर्ड GoDaddy, इनॉम, रीसेलर क्लब, ये 3 मेन जहाँ से आपको डोमेन रीसेलर का API मिल जाएगी। लेकिन ऐसे कुछ एडवांस लेंगे, फिर उसके बाद आपको ये सारे API देंगे, उसके बाद आप इनके बिहाफ पर डोमेन सेट करते हैं। उसके अलावा 101 डोमेन, अफोर्डेबल डोमेन, बेसकम, आपको मीन्स काफ़ी सारे रजिस्ट्रार मिल जाएंगे डोमेन के, जहाँ से आप इसको लाइक अगर आपके पास रीसेलर क्लब का डोमेन रीसेलर है तो आप इसको यहाँ से एक्टिवेट करेंगे फॉर एग्जांपल। उसको एक्टिवेट करने के बाद उनके जो रीसेलर यूज़र नेम और API की इधर लगाएंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद क्लिक करने के बाद आप अपने आएंगे डोमेन प्राइसिंग पर। तो उसके बाद आने के बाद डोमेन की प्राइस सेट करेंगे। लाइक इधर मैं आपको एक डोमेन की प्राइस सेट करके दिखाता हूँ .com के नाम से। तो .com रियस मैनेजमेंट ये सब ओके, यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम सेट करेंगे। लाइक मैंने रीसेलर क्लब से परचेज़ किया है, उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पर। तो उस पर क्लिक करने के बाद हम इसकी प्राइसिंग को एडिट करेंगे। तो आप डोमेन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर किसी भी आप पीरियड के ज़रिए में पर सेल कर सकते हैं। लाइक मैं 1 ईयर को इनेबल कर रहा हूँ तो इसकी रजिस्टर प्राइस लाइक मैं सेट करता हूँ, अगर हमें मिलती है $8.99 की तो मैं ऐड करूँगा $1 का गैप रख के $9.99 और ट्रांसफ़र $10.99, रिन्यूअल $10.99। तो ये आपको जिस भी आप रजिस्ट्रार से डोमेन लेंगे वो आपको एक प्राइस देंगे। तो वो प्राइस आपको वहाँ से देखने के बाद इधर आपको कुछ मार्जिन रख के लाइक 50 सेंट, 60 सेंट या $1 आपको प्राइस लगा देनी है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद क्लोज विंडो, उसके बाद सेव चेंजेस। तो सेम एज इट इज आपको .com, .net, .org, .pk, .in, .uk, .nl जो भी आपको TLD आपको सूटेबल हो वो आप इधर TLD लगाएंगे। और ये सब लगाने के बाद जो भी क्लाइंट आपकी वेबसाइट पर जाएगा तो वहाँ से अपने डोमेन में सेक्शन में आके तो वो यहाँ से अब डोमेन सर्च कर सकता है। तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी हमारा ये कोर्स लास्ट पर जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।